सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। तो गाइस, आज आपको मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ चीज़ें जो कि जुपिटर नोटबुक की है। ठीक है, पाइथन जुपिटर नोटबुक की कुछ शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। क्योंकि यह मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं, हम अगर पाइथन चाहे वो गूगल कोलैब हो, चाहे वो जुपिटर नोटबुक हो, जब हम उस पर करते हैं ना, हमें कुछ शॉर्टकट्स पता नहीं होते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। मैंने सोचा एक शॉर्टकट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जितनी भी कीज़ होंगी, जो जो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करेंगे हम, उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है। बहुत छोटी वीडियो है कि ज़्यादा बड़ी नहीं होएगी। दूसरा यार, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं एक्चुअली में। मतलब सिंपली यार, कैसी कैसी शॉर्टकट्स हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले यार मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यार कि ना, आपके डेस्कटॉप में, आपके सिस्टम में क्या एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये वाला एनाकोंडा है, ये इंस्टॉल होना चाहिए ऑलरेडी, मेरे पास ऑलरेडी है। बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा यार क्या, अब मैं आपको बताता हूँ यार, सिंपल। सबसे पहले एक तरीका होता है, मैं एनाकोंडा खोलूँ एंड मतलब आई हैव टू ओपन एनाकोंडा, देन आई हैव टू क्लिक ऑन जुपिटर, देन वी हैव टू work on our Jupyter notebook. But there is a shortcut key how we can make directly a folder of uh, Jupyter notebook। मतलब कि यार सिंपल है, ऐसा हम कैसे बनाएंगे फोल्डर। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ क्या करना है अपने को। सिंपली यार क्या करना है गाइज, हम जाएंगे स्टार्ट पर एंड देन वी विल लुक फॉर एनाकोंडा। एनाकोंडा 3 ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, तो आप कर लेना गाइज। देन वी हैव टू गो फॉर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसको रन कर सकता हूँ, बट मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप कैसे इसको रन कर पाएंगे। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलना, ठीक है, ओपन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड गाइज, थोड़ा लोड हो रहा है। अब हमें क्या करना है ना यार, सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना है। अब फोल्डर बनाना है तो यार वो आपकी मर्जी है कि इस पाथ के अंदर बनाना चाहते हैं। बेसिक फोल्डर बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यार, करंट डायरेक्टरी। ये करंट डायरेक्टरी मतलब कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सी डी एंड देन वी विल गो फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, वी आर इन द डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप के पाथ के अंदर हैं, ठीक है, हाँ बहुत सही। अब क्या करना है, अब मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, जो फोल्डर बनाते हैं लिखते हैं एम, उसके बाद फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम मैं क्या दे रहा हूँ अभी, सपोज मैं दे रहा हूँ पाइथन, और पाइथन। ठीक है यार, ये फोल्डर बन चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, एम की डी आई का मतलब होता है बेसिकली हम एक मेक कर रहे हैं फोल्डर जिसका नाम पाइथन नोटबुक। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, फोल्डर बनाया। नाउ वी आर इन द पाइथन नोट। ठीक है, तो हमारी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, करंट डायरेक्टरी कौन सी है हमारी, पाइथन नोटबुक। सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पर, हमें सर्च करना लिखना है। हाँ, ये रन हो जाएगा थोड़ी देर में। वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, और फर्स्ट टाइम करोगे तो मे बी ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको, मुझे ये बताना था यार कि आप फोल्डर कैसे बना सकते हैं यूजिंग ए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, बस जस्ट ए सेकेंड गाइस, ये रन हो रहा है ना। तो गाइस, ये फोल्डर बन चुका है। यानी हाँ, मतलब कि अभी हम इस फोल्डर के अंदर है, जो हमने अभी फोल्डर बनाया है, जो कि हमारे डेस्कटॉप में है। लेकिन गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, मोस्टली क्या करते हैं प्रोबेबली लोग, चलो ये खुल गई वेब, ये वाला वेब पेज खुल गया हमारा जुपिटर का। तो लोग क्या करते हैं, ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसको लोग ना क्लोज कर देते हैं। बट हमें इसे क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो हमारा एनाकोंडा का जो कर्नल है वो नहीं वर्क करने वाला। ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। सो इसे ध्यान रख लेना, इस कमांड प्रॉम्प्ट को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा जब जब हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। ओके सर, कर दिया मिनिमाइज़। अब क्या करना है,
सी, अब मेरे को बताना है यार आपको कुछ जुपिटर नोटबुक की कुछ कीवर्ड शॉर्टकट्स, की शॉर्टकट्स। तो वो क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखो इसका ना फोल्डर बनाकर न्यू पे जाएंगे एंड देन Python 3 रख लिए, वो एक हमारा फोल्डर बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है ना, अभी अभी मुझे क्या करना है, बस मुझे अभी मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन मुझे आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है, तो मैं अभी उसको खोलूँगा और अपनी फाइल को खोलूँगा, ठीक है। ओके, ये रहा मेरा फाइल एंड इस नाम से, ठीक है, ओके ना। ये मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, बस इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा, ठीक है। सी, ओके, नो, ओके। तो यार सबसे पहले बात करते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर ना दो मोड होते हैं। दो मोड कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एडिट मोड और एक होता है दूसरा हमारा कमांड मोड। अब ठीक है यार, ये मोड ठीक है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एडिट मोड कौन सा होता है? एडिट मोड वो होता है जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा एडिटिंग मोड। अब बात करते हैं क्लोज मोड, सॉरी इट्स कमांड मोड। अब कमांड मोड में क्या करते हैं हम बेसिकली, कमांड मोड ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली एस्केप बटन को दबाना होगा, प्रेस करना होगा। लो मैंने एस्केप दबाया, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा यार, इस वाले शेल के अंदर ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम शेल बोलते हैं। इस वाले शेल के अंदर क्या दिख रहा है ना मुझे, की एक ब्लू लाइन आ गई है साइड में, देखो एक ब्लू बार सा दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है यार। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वी आर इन द कमांड मोड, ठीक है, ठीक है। अब हम कमांड मोड से क्या कर सकते हैं पहले वो बताऊंगा, देन वी विल गो फॉर दी एडिटिंग मोड, ठीक है। तो गाइज मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, कुछ भी समझ लो। मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, देन यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, देन वी विल गो फॉर विद दैट, ठीक है ना। गाइस ये रहा हमारा, मैंने ये बनाया है पाइथन जुपिटर नोटबुक। दो मोड होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एडिटिंग मोड और एक कमांड मोड, ओके, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया हम एडिटिंग मोड में कब होंगे, जब हमारा शेल जो है वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, वो दिखता भी है हमें, ठीक है। दूसरा यार, हम कमांड मोड में कब होंगे? हम कमांड मोड में होंगे जब व्हेन वी सी आर शेल इन द ब्लू कलर। समझ चुके हैं? ऑफ कोर्स यस। नाउ अब थोड़े से कमांड्स बताता हूँ कमांड मोड के, थोड़े से शॉर्टकट्स बताता हूँ ताकि आप उसको इजीली यूज़ कर सको, ठीक है गाइज। ओके सो सी, मैंने आपको बता दिया है। ओके गाइस, तो मैं अब आपको बताता हूँ कुछ शॉर्टकट्स जो कि हमको कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं कमांड मोड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा यार, एक शैल को मतलब एक शैल से दूसरे शैल पे कैसे जाएंगे? पहला वो, ठीक है, बहुत ईजी है। स्क्रॉल कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग माउस? हालांकि हम जो स्क्रॉल करते हैं वो माउस से करते हैं, जैसे कि अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, सिंपली वो माउस से कर रहा हूँ, ठीक है। और एक नई सेल को हम कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। एंड देन दूसरा, मल्टीपल सेल्स को हम कैसे ब्लैक कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, मैं वो आपको वो सब कुछ बताऊँगा। ये रही मैंने आपको यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक के थ्रू एक हमें एक कीबोर्ड का शॉर्टकट्स का एक हमें पेज दिया जाता है ताकि हम यूज़ कर सकें इजीली। तो मैंने आपको वो यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप देख सको। और दूसरा, आपको ना भी समझ में आए तो मैंने आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया कर कि हाँ भाई ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये देखो गाइस, ये सब मैंने लिख के दिखा दिया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखाता हूँ एक एक शॉर्टकट की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक सेल से दूसरे सेल पे हम कैसे मूव करें, देखो आया कैसे करें। सिंपली भाई, एक सेल से दूसरे सेल पे मूव करने का यही तरीका है। बस ये ध्यान रख लेना कि मुझे कमांड मोड में होना पड़ेगा। अगर मैं मान लो मुझे एडिटिंग मोड में आना है, अभी मैं कमांड मोड में हूं क्योंकि मुझे ब्लू दिख रहा है बार एक, ठीक है। नाउ अगर मान लो मुझे एडिटिंग मोड में आना है तो सिंपली क्या करेंगे, हम एंटर दबाएंगे। नाउ वी आर इन दी एडिटिंग मोड। नाउ आई वांट टू गो इन दी कमांड मोड, सो व्हाट वी हैव टू डन, सिंपली प्रेस द एस्केप बटन। ओके क्लियर है, राइट नाउ इट इज़ क्लियर। नाउ मैंने बोला यार अब हमें मूव करना है कि वन सेल टू अनदर सेल, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हमारे जो बटन होते हैं ना, ये लेफ़्ट राइट वाले और अप डाउन वाले, सिंपली हमें वही दबाने हैं। तो यानी कि हमें की दबाना है पेज डाउन वाला, सिंपल है, ये देखो मैंने दबा रहा हूँ,
डाउन एरो दबा रहा हूँ वो मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। और अप वाला दबा रहा हूँ तो मैं ऊपर आ रहा हूँ। सिंपल है, ये सबको पता है, ठीक है। नाउ अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या? ओके, अब मैं कह रहा हूँ यार हमें स्क्रॉल करना है, तो स्क्रॉल हम कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माउस? हाँ यार, वो कैसे करेंगे? देखो, वो भी बहुत ईजी है, सिंपल है। देखो देखो, अभी मैं कहूँ यहाँ हूँ ना, मुझे अभी शैल से मतलब भी नहीं है, लेकिन मुझे स्क्रॉल करना है। देखो अभी मैं माउस से कर रहा हूँ, ठीक है। माउस से कर रहा हूँ, ये देखो माउस से कर रहा हूँ। नाउ अब मुझे करना है इसको विदाउट यूजिंग माउस, ताकि मैं अपनी स्पीड को फास्ट कर सकूँ। तो हमें क्या दबाना होगा? सिंपली हमें दबाना होगा स्पेस। ये देखो, स्पेस में दबा रहा हूँ, आ गया। लेकिन यार मुझे, मैं कह रहा हूँ यार मैं स्पेस दबा रहा हूँ तो मैं नीचे ही आ रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? अ, मुझे अब ऊपर ही जाना है विदाउट यूजिंग माउस। तो मैं कैसे जाऊँगा? सिंपली क्या करेंगे? शिफ्ट एंड स्पेस, शिफ्ट दबाना एंड स्पेस दबाना, हम ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ यस, इट इज़ क्लियर राइट नाउ। सेकंड वन इज़ दैट। अब बात करते हैं न्यू शेल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है वो भी। देखो, मान लो मैंने अभी ये सेल सेलेक्ट कर रखी है, पहली वाली, ठीक है। और मैं अभी हूँ किस मोड में? कमांड मोड में। सिंपली मुझे क्या करना है ना, देखो न्यू फाइल को ऐड करने के तरीके हैं कि या तो आप अपनी सिलेक्टेड सेल के ऊपर क्रिएट कर सको, या तो आप सिलेक्टेड सेल के नीचे क्रिएट कर सको। हाँ यार, समझ में तो आ रहा है, ठीक है। देखो क्या करना है ना, आपको अगर मान लो सिलेक्टेड सेल के नीचे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करोगे आप? हाँ यार, न्यू शेल आपको क्रिएट करना है ना, तो सिंपली आप बी प्रेस करना। बी प्रेस के, हाँ आ गया। मैंने एक को करा प्रेस, हाँ आ गया। मैंने कहा एक और, हाँ आ गया, ठीक है भाई, मैं समझ गया कि मतलब मुझे अगर न्यू फाइल क्रिएट करनी है कमांड मोड में, सिंपली मुझे बी को प्रेस करना है। हाँ भाई, क्रिएट हो रही है, उसके बी का मतलब बिलो, बस इतना क्लियर रखना। अब बात करते हैं, अब मुझे ना क्या करना है ना, अब मुझे करना क्या है कि मान लो मैंने फर्स्ट वाली शेल को सिलेक्ट कर रखा है। अब मेरे को करना है ना, इस वाले शेल के ऊपर मुझे फाइल सेल को मुझे क्रिएट करना है इसके ऊपर। तो मैं क्या प्रेस करूं? सिंपली ए दबा देना, ऑटोमेटिकली ये सारी शेल्स क्रिएट हो जाएंगी। हाँ भाई, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है वो बताता हूँ आपको। सेकंड इज दिस, हाउ टू सेलेक्ट अ मल्टीपल सेल। तो भाई, मल्टीपल सेल्स का सिलेक्शन बहुत ईजी है, और आखिरकार हम वो करते हुए आ रहे हैं। हाँ यार, मैंने करा तो है, अब करते भी हो अपने सिस्टम में। कैसे? देखो, अगर मुझे मान लो नीचे से ऊपर से नीचे तक मुझे कुछ फाइल्स को मल्टीपल एक साथ सिलेक्ट करना है, तो कैसे करूँगा? देखो, सिंपली क्या करेंगे हम करेंगे क्या? शिफ्ट दबाएंगे एंड प्रेस डाउन एरो, ठीक है। साथ मैंने मल्टीपल कितनी भी सिलेक्ट कर सकता। क्लियर है? क्लियर है, सिलेक्ट हो गई, ठीक। ना अब क्या बताते हैं दूसरी चीज़। सिलेक्ट हो गई, अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। कि मैं मान लो यार, मैंने इतनी सारी शेल्स क्रिएट कर दी, लेकिन मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा फालतू है, तो वेस्टेज है, मतलब अभी यूज़ नहीं हो रहा इनको। तो मैं इनको कैसे डिलीट करूँगा? सिंपली यार, हम वी आर इन द कमांड मोड, देन सिंपली डबल प्रेस द डी ओनली। भाई डी को ना 2 बार प्रेस कर देना, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे हमारी क्रिएटेड सेल्स। ये देखो, हो गई, डिलीट हो गई। अब मैंने कहा इसको मुझे डिलीट करनी है, सिंपली डी डी दबा देना। तो ये ध्यान रख लेना, 2 बार डिलीट के लिए, दो डिलीट के लिए ना, किसी भी शेल को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 बारी डी को प्रेस करना होगा, ठीक है, 2 टाइम्स। ओके, नाउ हाँ, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट और कट का थोड़ा फंडा बता देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस अब मैं क्या कह रहा हूँ ना, मुझे ना कॉपी कट और पेस्ट का फंडा बताना है इसमें कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मतलब यार देखो, मैं ना ये नहीं बोल रहा कि यार हम इसके अंदर का कंटेंट को सिंपली हम क्या करते हैं, कंट्रोल+C, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Y, जो रीडो जो भी है, एंड कंट्रोल में, वो सिंपल है जब हम एडिटिंग मोड के अंदर है, ठीक है। लेकिन मुझे शेल को ही करना है कट, मुझे शेल को ही करना है कॉपी, मुझे शेल को ही करना है पेस्ट। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल है, देखो बहुत आसान है। आप जो करते हुए आ रहे हो ना, बस यो करना है। मान लेते हैं मेरे पास ना ये वाली शेल है, मैंने जो सिलेक्ट कर रखी है। नाउ आई एम इन द एडिटिंग मोड, एडिट मोड, सो वी हैव टू
out from this editing mode. So we have to press escape बटन. ओके क्लियर. सिंपली मुझे इसको क्या करना है, सिलेक्ट. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट. ठीक है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्या, लेट्स चेक. ठीक है, या इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है अभी. ठीक है, अब मान लो मुझे ना इसको कट करना है, तो सिंपली मैं एक्स दबाऊंगा. भाई वो कट हो चुका है. ठीक है, कट हो चुका है. मान लो मुझे ना पेस्ट करना है, तो मैं सिंपली वी दबा दूंगा. देखो वो इस वाली सेल के नीचे आ चुका है. ठीक है, समझ में आया, नहीं आया दोबारा समझाता हूँ. ये स्टेप 1 वाला दिख रहा है ना आपको बॉक्स, तो मान लो मुझे ना अभी कट करना है, तो मैं सिंपली एक्स दबा रहा हूँ. हाँ मैंने दबाया, वो कट हो चुका है. अब मुझे जहाँ पे भी पेस्ट करना है, जहाँ पर भी, मान लो मुझे अपनी जगह, मैं जहाँ से लाया था वहीं कर देता हूँ पेस्ट. ठीक है, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपली मैं वी दबा दूंगा. हाँ यार हो तो गया, बहुत बढ़िया. हाँ अब बात करते हैं यार कॉपी एंड पेस्ट की. ठीक है, तो सिंपली है, बहुत सिंपल फंडा है इसका. अभी हम क्या कर रहे थे, कट करने के लिए एक्स दबा रहे थे. अब हम कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली सी दबाएंगे. मैंने दबा लिया. एंड देन कुछ नहीं करना. मान लो मुझे इसी के नीचे सेम शेल नीचे आनी है, कुछ नहीं करेंगे अपन, वी प्रेस कर देंगे. देन ऑटोमेटिकली जो हमने कॉपी किया था वो नीचे ही आ जाएगा हमारा पेस्टेड. ठीक है, पेस्टेड फाइल, पेस्टेड सेल ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ पे. ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब मान लेते हैं क्या ये मल्टीपल सेल को कट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं. यस ऑफ कोर्स वी कैन डू. कैसे वो मैं समझाता हूँ, देखो. ओके मैं करूँगा यार, सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल, शिफ्ट दबाऊँगा. ठीक है, और मान लेते हैं मुझे ऊपर तक का सिलेक्ट करना है. हाँ मैंने कर लिया. ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे इसको ना अभी कट करना है, तो मैं सिंपली एक्स दबाऊँगा. हाँ भाई कट हो गया. अब मान लेते हैं मुझे इसको ना आखिरी में मतलब पेस्ट करना है. ठीक है, तो सिंपली वी दबा देंगे. हाँ यार आ तो गया, देखो ये जितने भी हमने कट किए थे. हाँ यार बहुत बढ़िया. अब मान लो मुझे वापस से इसको लगाना है, वो आप कर लोगे मुझे पता है. सिंपली क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे एंड देन कट करोगे. एंड नाउ कॉपी मतलब हो जाता है मल्टीपल, मल्टीपल सेलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है क्लियर. नाउ अब गाइस मैं आपको एक बड़ी मस्त चीज़ बताने वाला हूँ, आई थिंक वो आपको पता भी होगा. देखो सपोज़ मुझे ना कोई चीज़, मुझे ना शेल ना रन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ. एंड देन मैं जाता हूँ एडिटिंग मोड के अंदर ऑटोमेटिकली, और देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रन पे क्लिक कर देता हूँ, वो रन हो जाता है. ठीक है, अब यार देगा बिकॉज अभी मैंने कुछ रन नहीं किया है, उसको कुछ पता भी नहीं है. ठीक है, वो मैटर नहीं करता, अभी रन हो गया ना. ठीक है, अब इसको मान लो मुझे इसको शॉर्टकट से रन करना है, तो मैं कैसे करूँगा वो समझ. सपोज़ मैं इसी को भी रन कर रहा हूँ, तो सिंपली हमें क्या दबाना है, हमें दबाना है शिफ्ट एंड एंटर, शिफ्ट एंड एंटर. यार रन तो हो गया, बहुत बढ़िया. ठीक है क्लियर है, क्लियर है. नाउ क्या मैं एक साथ मल्टीपल सेल्स को रन कर सकता हूँ, जी हाँ आंसर इसका यस है. कैसे वो देखो. ओके मान लेते हैं यहाँ से देखते हैं. ठीक है, ओके ये दबाएंगे हम आ गए हैं कमांड मोड में. एंड देन शिफ्ट एंड देन मल्टीपल सेलेक्ट, जो जो हमें रन करवानी है. ठीक है, रन हो चुकी है. एंड देन व्हाट वी हैव टू प्रेस, सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर. नाउ जी व्हाट हैपन्स, ये एक साथ काफ़ी लाइनें मतलब रन कर चुकी हैं, अगर आप देख पा रहे हो. देखो ये भी रन कर चुकी है. ठीक है, हाँ क्लियर है भाई. ठीक है, अब क्या बात करना है यार, क्या बचा अपने, क्या मैं एक साथ दो सेल्स को मर्ज कर सकता हूँ. हाँ यार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे. देखो सिंपल है, मर्ज करने के लिए क्या करना है ना, पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, और मैं एम दबाऊंगा. ठीक है, लेकिन ये अभी मार्क डाउन हो चुका है, बिकॉज मार्क डाउन सॉरी मैंने अभी क्या करा है ना, मार्क डाउन यानी कि अभी मैंने इसको टेक्स्ट हेडिंग वेडिंग के लिए यूज़ कर लिया है. वापस से हमें कोड के लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ पे सी दबाना होगा. ओके मैं भूल गया हूँ यहाँ पर क्या करना था, एक सेकेंड गाइज. मार्क डाउन मार्क डाउन मार्क डाउन चेंज सेल डाउन चेंज सेल टू कोड, सॉरी. नाउ अब मान लेते हैं ये मैंने मार्क डाउन कर लिया. मार्क डाउन का मतलब क्या होता है यार, सिंपली आपने देखा होगा यार, मैं इसके अंदर अपनी तरफ से हेडिंग डाल सकता हूँ, पैराग्राफ लिख सकता हूँ, जो कि पार्ट नहीं होगा हमारे कोड का. ठीक है ना, वो हमें पता है ऑलरेडी. ठीक है, ना अब मुझे इसको वापस से क्या करना है, कोड में लाना है. तो क्या दबाएंगे हम, सिंपली वाई को प्रेस करना, ये ऑटोमेटिकली हमारे कोडिंग मोड में आ चुका है. ठीक है, ना अब क्या करना है अपने को,
अब अपने को मर्ज करना है ना, तो मर्ज कैसे करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। तो सिंपल है यार, मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे ना वो समझते हैं। देखो, इस वाले को मैंने सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और मान लेते हैं मैं नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे अपन, सिंपली शिफ्ट प्लस एम दबा देंगे। हाँ यार ये मर्ज तो हो गई, देखो कैसे, मैंने दो सिलेक्ट की थी ना, ये देखो मर्ज हो गया पूरी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। नाउ अब क्या करना है, मर्ज हो गई है। और क्या क्या मतलब यूज़ करते हैं, डिलीट बता दिया मैंने, अंडू बता ही दिया। अंडू और रेडो वही अपना कंट्रोल प्लस वाई वाला सिस्टम होता है, बस हमें क्या करना होता है वाई, और सिंपली हमें क्या करना होता है जेड प्रेस करना होता है शैल को अंडू और रेडो करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये काम करना नहीं है, ठीक है। ओके, मैंने आपको बता ही दिया है ना। और क्या बताना है मुझे आपको, ठीक है गाइज, दैट्स इट। मैंने आपको सारे बता दिए हैं जो कि हमें कमांड मोड के अंदर यूज़ करने हैं, कि हम कौन कौन से की शॉर्टकट्स का हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा कोड जो है वो इजीली वर्क करे हमारे लिए, फास्ट हो जाए, ताकि हम फास्ट वर्क कर सकें, ठीक है। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट कमांड मोड शॉर्टकट, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि, ओके, एक चीज़ बताना भूल गया मैं गाइस आपको, कि ना देखो, मान लो जब मैं कोड लिखता हूँ ना, कभी कभी क्या होता है ना भाई, कुछ वर्ड्स होते हैं ना हम लिख नहीं पाते, या मिस्टेक हो जाती है, या फिर हमारे दिमाग में नहीं आता। सिंपली जैसे वीएस कोड में होता है ना भाई, हम टैब दबा देते हैं तो हमें कुछ सजेशंस मिल जाती हैं, हम एमिट एब्रीविएशन बोलते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर भी होता है, जो कि बहुत इजी होता है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट है पांडाज, मैं सिंपली यहाँ टैब दबाता हूँ। देखो, मैंने जैसे टैब दबाया ना, मेरे को क्या मिले ना, दो सजेशंस मिले। मैं क्या चाहता हूँ, पांडाज या फिर पांडो फिल्टर्स, पेंडॉक फिल्टर्स, वट एवर इट इज़, ठीक है। सो सिंपली यार ये सजेशंस देता है, और हम सिंपली यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, जैसे हम वी एस कोड के अंदर करते हैं। दूसरा एक और दिखाता हूँ मैं आपको, डिसीजन मान लेते हैं मैं लिखता हूँ और मैं टैब दबाता हूँ, तो मुझे कुछ तो मिलेगा, ऑफ कोर्स यस मिलेगा। आई थिंक इसके संग अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन गाइज आप कुछ भी वर्ड लिखना, जो भी आपको लिखना है, एंड देन टैब प्रेस करना, आपको कुछ सजेशंस आएंगे, जो जो आपको, अगर जो भी आपको लिखना होगा वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा, ठीक है। या सो दैट्स ऑल अबाउट जुपिटर नोटबुक शॉर्टकट कीज़। और गाइज मैं चाहता हूँ यार कि मतलब आप इसको अच्छे से करें, एक बार प्रैक्टिस करें, मेरे बताने से भी शायद आपको नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट, तो आप शायद कर भी लेंगे। ईजी है बहुत, कुछ या इसमें वो नहीं है याद करना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कोड करोगे ना तो रेगुलरली, तो आप कर लोगे, ठीक है, मुझे पता है ना। तो गाइज़, और गाइज़ चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पता है आपको क्या करना है, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ठीक है भाई, मुझे नहीं पता यार, बस कर देना। और दूसरा यार, ठीक है, चलो दूसरा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ कोड आर्टिस्ट्री साइनिंग ऑफ, बाय बाय, चलो भगो, बाय।